नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लाठीचार्ज के विरोध में 1 घंटा चक्का जाम में फंसे लोग हुए परेशान, वाहनों की लगी लंबी कतारें। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का चिकित्सा मंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। 195 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता, जिले को होगा फायदा। 2 गुटों में बटे टाउन धान मंडी के व्यापारी, अलग संस्था का गठन। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन से अलग बनाई व्यापार संघ संस्था। वार्ड 12 और में 13 लाख रुपए की लागत से बनेगा सुलभ शौचालय, निर्माण समिति अध्यक्ष व वार्ड पार्षद ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने की घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की पूर्व घोषणा अनुसार गुरुवार को जिले में कई जगह जाम किया गया। जिला मुख्यालय को चारों तरफ से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर 1 घंटे चक्का जाम कर शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किए गए चक्का जाम में फंसे लोग व वाहन चालक परेशान होते रहे। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जिला मुख्यालय के आसपास स्थित टोल नाकों के अलावा नजदीकी गांवों में रास्ते रोककर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने की घटना के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। आपातकालीन सेवाओं को चक्काजाम से मुक्त रखा गया। चक्काजाम स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। सभी जगह चक्काजाम शांतिपूर्वक संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। सुरतगढ़ 4 लेन पर गांव मकासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की 9 सदस्यीय कमेटी के नेतृत्व में आसपास के गांवों के किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया। वहीं मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला के नजदीक स्थित टोल नाका पर रास्ता रोककर विरोध दर्ज करवाया गया। इसके अलावा श्री गंगानगर मार्ग स्थित गांव चंडावाली में भी और गांव धोलेपाल के पास नहर पर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। संगरिया मार्ग स्थित गांव सतीपुरा में भी किसानों ने चौराहे के बीच ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर आवागमन बाधित कर चक्काजाम किया। चक्काजाम के दौरान हुई सभा में किसान कार्यकर्ताओं ने कहा कि मात्र 1 घंटा चक्काजाम करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह सिर्फ हनुमानगढ़ जिले का कार्यक्रम था। बाहर से आने वाले लोग परेशान न हो, इसलिए 1 घंटा जाम किया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार धान के अलावा मूंग, बाजरा, मोठ, नरमा की सरकारी खरीद जल्द शुरू करे। साथ ही लाठीचार्ज के आदेश देने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 12 बजे चक्काजाम खुलने पर वाहन चालकों व यात्रियों ने राहत की सांस ली। धान, मूंग, बाजरे की सरकारी खरीद की मांग को लेकर और जंक्शन सीआई के खिलाफ और रिलायंस के जो गोदाम एफसीआई गोदाम जो रिलायंस को दिए हैं उनके खिलाफ ये आज पूरे जिले भर में चक्का जाम है। और यहाँ कोला टोलना का चक्का जाम चल रहा है। 11 बजे से हमारा ये शुरू हुआ था और अब तक जो समाचार आ रही है करीब 18 जगह जिले के अंदर चक्का जाम अभी जारी है। आज जो 7 अक्टूबर को जो 3 दिन पहले प्रशासन ने, हनुमानगढ़ के पुलिस प्रशासन ने जो संयुक्त किसान मोर्चा पर जो लाठीचार्ज किया है, किसानों की मांग थी कि जो अपने राजस्थान की फसलों की जो एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए फसलों की, यहाँ सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी। इसलिए किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जो धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया है, उसके मद्देनजर यहाँ आज 11 से 12 बजे तक 1 घंटे हनुमानगढ़ जिले में चक्का जाम का प्रोग्राम किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन रखा गया है। किसानों की यही मांग है कि यहाँ राजस्थान में सरकारी खरीद शुरू की जाए और जो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, जो हनुमानगढ़ के जो सीआई है, जो नरेश गेरा है, उनको बर्खास्त किया जाए। 4 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ राज्य सरकार के इशारे पे हुआ। राज्य सरकार के भी कुछ हम इनके कई मांगे हमारी जुड़ी रहती है हमेशा, क्योंकि हम लोग इनके खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहते हैं व्यक्तिगत रंजिश के लिए। और यहाँ के सीएम नरेश गेरा ने इस तरीके से किया और राज्य सरकार के इशारे पर रखना, तो यह करो ये स्थानीय नेता जो बड़े बड़े कांग्रेस वाले, चाहे विधायक भी होती हो, उनके इशारे पे किया गया कि उनका ये मानना है कि राज्य सरकार के खिलाफ ना बोले, केंद्र के खिलाफ तो बोलने कोई बात नहीं, लेकिन राज्य के खिलाफ नहीं बोले। हम कह रहे हैं राज्य अगर गलती करते तो हम राज्य के खिलाफ बोलेंगे। हम कह रहे हैं इसमें सरासर राज्य सरकार की गलती थी, राज्य सरकार की इशारे पे ये काम किया गया, ये निंदनीय है। हम कह रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त किया जाए घेरे को, अन्यथा ये आंदोलन आज 1 घंटे का चक्का जाम मात्र, और इसके बाद आज शाम को हम रणनीति बनाएंगे, इसमें मुकदमा भी करेंगे। हमारी ये हमने कहा है कि मेरे साथियों को चोट आई है, मेरे सोने की बिंटी भी गिरी है, पैसे गिरे, हम इसमें डाके का मुकदमा निभाएंगे, हम कोर्ट से जरिया इसको इस तरह कहेंगे, ये हमारा विचार है। आज केंद्र सरकार द्वारा 4 दिनों से किसान यहाँ पे बैठे हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद के लिए
केंद्र सरकार को 4 दिन हो गए राजस्थान की सरकार की ओर से पत्र भेजे वो धान की सरकारी खरीद करने के लिए, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो उसके विरोध में आज यहाँ पे सारे किसान साथियों ने चक्का जाम किया 1 घंटे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और किसान जब तक सड़कों पे बैठा रहेगा, जब तक केंद्र सरकार ये 3 जो काले कानून लेके उनको वापस नहीं करेगा, किसान और मजदूर हमेशा ही 10 महीनों से सड़कों पे बैठे हमारे किसान साथी, और आगे भी हम यूं डटे रहेंगे। गांव मक्कासर व डबलीरा थान के बीच स्थित टोल नाका पर किए गए जाम के दौरान हुई सभा में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की 9 सदस्यीय कमेटी के सदस्य रामेश्वर वर्मा ने कहा कि एक तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ खड़े होने का दावा करती है, दूसरी तरफ सरकार के इशारे पर उन्हीं किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। मांग के बावजूद सरकार धान की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद भी जब 4 तारीख को किसान अपनी फसल को लेकर आए तो बुजुर्ग किसान जो ट्रैक्टरों पे बैठे हुए थे, सीआई घेरा ने व्यक्तिगत तौर पर खुद लाठी लेके और पुलिस के लोगों ने डंडे बरसाए हैं, चोटें मारी हैं। गुरप्रविंदर सिंह जी मान जो बुजुर्ग किसान हैं, ट्रैक्टर पे बैठे थे, उनके गंभीर चोट आई है। सुरेंद्र शर्मा के ट्रैक्टर पर बैठे हुए गंभीर चोट आई है। उसके साथ सुच्चा सिंह और हमारे सूरज जो अनाज मंडी के मजदूर साथी जो किसानों को समर्थन देने के लिए गए थे, उनके भी गंभीर जो चोटें आई हैं। 18 किसानों की चोट लगी है। और उसके बाद राजस्थान की सरकार ने 4 तारीख को रात को 10:40 पर चिट्ठी भेजी है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार कह रही है हम किसानों के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ लाठी बरसाती है और धान की खरीद शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। अब केंद्र सरकार के जो है गेंद पाले में है, आज तक उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के जो है धर्मेंद्र मोची और यहाँ के वो निहाल चंद मेघवाल बार बार बकवास कर रहे थे, मैं बकवास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बकवास कर रहे थे कि चिट्ठी जाने के 1 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद हम खरीद शुरू करवा देंगे। 4 तारीख को चिट्ठी गई है, 5 दिन सारा निकल गया, 6 दिन सारा निकल गया, 7 तारीख है। हमारी मांग है धान की और मूंग की, मोठ की, बाजरे की फसल की सरकारी खरीद शुरू की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा पड़ाव गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। लाठीचार्ज की घटना के विरोध में गुरुवार को जिला मुख्यालय के आसपास चक्का जाम करने वाले किसान व किसान कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे जाम खोलने के बाद कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहे पड़ाव स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान भी सभा हुई। पड़ाव स्थल पर काफी तादाद में किसान व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान व किसान कार्यकर्ता 4 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट की गेट के समक्ष सड़क पर धान की ढेरियां लगाकर डेरा जमा कर बैठे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। एसएफआई तहसील कमेटी ने गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के आह्वान पर किए गए चक्का जाम का समर्थन किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने भी जाम में शामिल होकर धान की सरकारी खरीद करवाने, किसानों व किसान प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। जी बात की कोई एमएलए की कब्जी करे या की कब्जी करे या राज की कब्जी करे, वो किसान है। हम पार्टी से ऊपर उठ करके हमारी खेती को बचाने के लिए, हमारी फसल को बचाने के लिए और फसल के भाव को लिए, सरकारी खरीद के लिए एकजुट होकर के कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से आपने बरबर लाठीचार्ज कर करके आप डराना चाहते हो, आप धमकाना चाहते हो, आप फसल के भाव नहीं देना चाहते, इसे यह साबित होता है आप कमजोर हो। आप भी बीजेपी की ताल में ताल मिलाने वाले लोग हो। आप सही होते तो आज ये आंदोलन और मजबूत होता। कांग्रेस की चुप्पी इस बात का सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार के इशारे पर, एमएलए के इशारे पर, बड़े नेताओं के इशारे पर यहाँ का इलाके का किसान जिस तरीके से धान की फसल को लेकर के उसका समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहा था, परंतु यहाँ का सीआई हनुमानगढ़ एसएचओ जिस तरीके से किसानों पर हमला किया, हम चाहते हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और किसानों का उसका फसल का भाव मिले, सरकारी खरीद मिले। आज इसलिए हम एकजुट होकर आए हैं। हम सूबे के मुखिया से भी कहना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार से कहना चाहते हैं कि आप दोगले लोग हो, आप दोगली बात करते हो। आप उत्तर प्रदेश में जाकर के आपका अलग बयान होता है और आपका राजस्थान के अंदर अलग बयान होता है। आप उत्तर प्रदेश में कहते हो आप किसान विरोधी लोग हो, आप कांग्रेस के राज में आप कांग्रेस के इशारे पर आप किसानों पर लाठियां चलाते हो।
ये दोगली नीति ठीक है? 2023 में ही जनता ठीक करेगी आपकी दोगली नीति। टाउन धानमंडी के व्यापारी दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट के व्यापारियों ने पूर्व में बनी संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन से अलग होकर व्यापार संघ संस्था नाम से नई संस्था का गठन किया है। सहकारिता विभाग से बुधवार को संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद गुरुवार को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित कर दी गई। राजकुमार सोडा को व्यापार संघ संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा कृष्ण कुमार घोड़ेला उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शेखावत सचिव, विनय गर्ग सह सचिव, अतुल धिंगड़ा कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। व्यापार संघ से जुड़े व्यापारियों ने पूर्व में बनी फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर व्यापारिक हितों के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की स्वार्थ पूर्ति की तरफ ध्यान देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसी के कारण नई संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया है। व्यापार संघ संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार सोडा ने कहा कि सर्वसम्मति से नई संस्था बनाई गई है। व्यापारियों की तकलीफों को दूर करने के लिए संस्था का गठन किया गया है। साथ ही कहा कि फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। आज संस्था का व्यापार संघ संस्था का मूर्त किया गया, संगठन किया। इसमें उपाध्यक्ष कृष्ण लाल कंडोडा, सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह जी, कैशियर है अतुल धिंगड़ा और ज्वाइंट सेक्रेटरी है विनय कुमार। ये सर्वसम्मति से हमने ये चुन लिए, आगे से इस संस्था को चलाएंगे। वहीं कोषाध्यक्ष अतुल धिंगड़ा ने कहा कि व्यापारियों ने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना था। एसोसिएशन का गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ था कि जो भी कार्रवाई हो उसमें सभी व्यापारियों का हित हो। साथ ही शहर की समस्याओं जैसे बालिकाओं की शिक्षा, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, फूड ग्रेन धर्मशाला, कल्याण भूमि, गौशाला आदि की व्यवस्था करना व्यापार मंडल का कार्य था। लेकिन यह संस्था अब व्यक्तिगत हितों की संस्था बन गई है। इस संस्था को बनाया था सब अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का गठन भी इसी के लिए हुआ ताकि यहाँ पे जो भी कार्यवाही हो उसमें सभी व्यापारियों का हित हो और शहर की जो भी समस्याएं, शहर की जैसे समस्याएं जैसे बालिकाओं की शिक्षा है, उसके लिए स्कूल की व्यवस्था या फूड ग्रेन धर्मशाला की व्यवस्था, कल्याण भूमि, गौशाला की व्यवस्था, यह व्यापार मंडल का कार्य हुआ करता था। जबकि ये संस्था जो है वो व्यक्तिगत हितों की संस्था बन गई है। इसमें सिर्फ पदाधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए संस्था रह गई है। इन व्यक्तिगत पूर्ति के लिए इन्होंने पूरे शहर की सभी व्यापारियों का नुकसान हुआ, आर्थिक और सामाजिक दोनों नुकसान हुए। इसलिए संस्था का हमने निर्माण किया जो व्यापारिक हितों के लिए कार्रवाई की गई। अभी हमारे पास 130 के करीब आ गए हैं और अभी चल रही है हमारी प्रक्रिया दौरान, तो अभी और भी आने की उम्मीद है। वहीं नामनियुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से टाउन धान मंडी में व्यापारियों की एक संस्था बनी हुई थी, परंतु इस साल गेहूं के सीजन में टाउन धान मंडी के सभी व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई व्यापारियों की सारी गेहूं तुल गई तो कईयों की आधी ही नहीं तुली। इससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश था कि उनकी संस्था फूड ग्रेन की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करवाया जा रहा। पहले यहाँ पर क्या है कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन एक ही संस्था थी टाउन अनाज मंडी के अंदर, परंतु इस साल कनक की सीजन के अंदर हम सभी व्यापारी बंधुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कईयों की तो काफी कनक तुल गई तो कई व्यापारियों के किसानों की कनक नहीं तुली, जिससे व्यापारी वर्ग के अंदर आक्रोश था कि भाई जब हमारी संस्था है, संस्था इसलिए होती है कि जो अपने संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि उनके लिए समस्या पैदा की जाए। जबकि ये हमारे लिए संस्था नहीं रह गई थी बल्कि एक हमारा समस्या का घर रह गया था। हमें ये नहीं पता कि हमारा माल तुलेगा या नहीं तुलेगा। हमारा माल एफसीआई में जा रहा था तो वो वहां पर भी नहीं उतर रहा था। हर एक व्यापारी अपने स्तर पे प्रयास करके वहां पर माल लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमारी जो पूर्व संस्था थी उसके जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनसे हमने बार बार निवेदन किया कि ये जो समस्याएं हैं आप लोगों की है, ना कि हमारी है, क्योंकि आप हमारे संगठन के मालिक हो। परंतु उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया और जो व्यापारी बंधु थे उनमें आक्रोश था। इसी वजह से उस आक्रोश का परिणाम ये संस्था उभर कर सामने आई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस ऑक्सीजन प्लांट में 195 सिलेंडर प्रतिदिन व 1000 लीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। इस ऑक्सीजन प्लांट के बनने से जिले को बेहद फायदा होगा।
कोरोना काल में जिले में ऑक्सीजन की कमी और इससे मची मारामारी को देखते हुए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया गया है। इस प्लांट की क्षमता भी काफी अधिक रखी गई है। तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में बनाया जाना अति आवश्यक था। जिला अस्पताल में डीआरडीओ की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में एडीएम रामरतन सौकरिया, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई आदि मौजूद थे। यद्यपि इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अलावा श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल और विधायक चौधरी विनोद कुमार को भी वर्चुअली जुड़ना था, लेकिन वे अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि जिला अस्पताल में यह ऑक्सीजन प्लांट बेंगलुरु की टाटा एडवांस कंपनी की ओर से लगाया गया है। इसमें सिविल वर्क एनएचआई की ओर से करवाया गया है। जनरेटर की सुविधा एनएचएम की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट जनरेट होगी। कुल करीब 195 सिलेंडर प्रतिदिन ये जनरेट करेगा और वह सर्कुलेट की जा सकेगी। इसमें ऑक्सीजन को रिजर्व नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि प्लांट शुरू होने से पुराने भवन में ऑक्सीजन सप्लाई की जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ गई है। राजस्थान में पीएम केयर पीएससी प्लांट्स के लोकार्पण के कार्यक्रम आज हो रहे हैं। एक कार्यक्रम 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी गणगौरी बाजार अस्पताल है, वहां इस प्लांट का शुभारंभ करेंगे उत्तराखंड से। और हमें निर्देश मिले थे कि उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए राजस्थान में जहां आचार संहिता लगी हुई है करीब 6 तो वो है, उनको छोड़ के और 2 जहां कंप्लीट नहीं हुए, इन 8 को छोड़ के एक पहले उद्घाटन हो गया था। टोटल 51 ये जो प्लांट्स मिले हमको, उन प्लांट्स का आज वर्चुअल लोकार्पण करना था। तो जिस जगह पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उनका हम बाद में करेंगे, 2 कंप्लीट नहीं हुए उनका भी बाद में करेंगे। हम सभी की भीषणतम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और जिस ढंग की परिस्थितियों को हमने देखा है, बहुत ही विपत्ति का समय था ये। पहले दौर में जब फर्स्ट वेव आई थी, हर रोज करीब 3200-3300 केसेस पॉजिटिव केसेस आ रहे थे और एक दिन में 20 मैक्सिमम डेथ हो रही थी। जिला चिकित्सालय के प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन रघु शर्मा जी के द्वारा किया गया। उसमें उपस्थिति के लिए लोकल विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, लोकल एमपी श्री निहालचंद जी और प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी की उपस्थिति के लिए बोला गया था, लेकिन सब आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण नहीं आ पाए। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये ऑक्सीजन प्लांट 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाएगा। कुल संख्या में देखें तो 195 सिलेंडर प्रतिदिन की इसकी उत्पादन क्षमता है। इसको डीआरडीओ के द्वारा लगाया गया है। टाटा एडवांस कंपनी बेंगलोर की है, उन्होंने इसके पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं और जो सिविल वर्क है वो एनएचआई के द्वारा करवाया गया है। तो प्लांट फंक्शनिंग है। इससे पूरे पुरानी बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन देने में क्षमता जिला चिकित्सालय की बढ़ गई। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में प्रजापति कुम्हार धर्मशाला के पास नगर परिषद की ओर से सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुवार को सुलभ शौचालय के निर्माण कार्य पर नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित्रन व पार्षद तरुण विजय व शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता ने किया। सुलभ शौचालय का निर्माण करीब 13 लाख रुपए की लागत से होगा। इस मौके पर सुमित्रन ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश बंसल के दिशा निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि शहर में करवाए गए विकास कार्यों का शहरवासी लंबे समय तक लाभ उठा सकें। वहीं वार्ड पार्षद तरुण विजय ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वार्ड वासियों की मांग के अनुसार सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। शौचालय की देखरेख का जिम्मा कुम्हार धर्मशाला प्रबंधक समिति की ओर से लिया गया है। उन्होंने वार्डवासियों को आश्वस्त किया कि नगर परिषद की ओर से वार्डवासियों की जरूरत के अनुसार
वार्ड में हर मूलभूत सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इससे वार्ड 12 शहर में अपनी अलग पहचान बना पाएगा। शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता ने कहा कि विकास करने वालों से ही शहरवासी उम्मीदें लगाते हैं और कांग्रेस सदैव ही विकास के पथ पर अग्रसर रही है। इसे विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ाने का काम नगर परिषद का बोर्ड कर रहा है। उन्होंने 2 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद बोर्ड को बधाई दी। वार्ड नंबर 12 में नगर परिषद के द्वारा कुमार धर्मशाला के पास एक आधुनिक शौचालय का शिलान्यास किया गया है, जो कि करीब 11 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा। इस आधुनिक शौचालय के बनने के बाद कुमार धर्मशाला में या आने जाने वाले लोगों को, वार्ड के सभी निवासियों को बड़ी सुविधा रहेगी और विवाह शादी फंक्शन के अंदर भी ये शौचालय है कि कुमार धर्मशाला के भी काम आएगा और यहाँ जो दुकानें हैं और हैं वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आधुनिक शौचालय बनने से, उसकी सफाई रहने से क्या है, एक जो शहर में हमारे जो शौचालय पुराने बने हुए हैं, जहाँ गंदगी का आलम है, उनको भी हम ठीक करके आधुनिकता का रूप दे रहे हैं। जिससे सफाई रहती है तो लोगों को वहाँ आने जाने में गुरेज नहीं होता। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे 12 नंबर वार्ड में जो प्रजापति धर्मशाला है, उसके बाद आधुनिक नगर परिषद के द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 11 लाख रुपए से अधिक रहेगी। इसका सबसे बड़ा जो हमें लाभ मिलेगा कि हमारे 12 नंबर वार्ड के लगभग विवाह शादी इसी धर्मशाला में होती है। तो इससे हमारे वार्ड को भी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा कि ये शौचालय एक ऐसी जगह पे है जहाँ मेन रोड पर है, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का और निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिंडवा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूर्व में भी हमारे लिए जो ये बड़ा चौक था उसमें टाइल्स मंजूर की और आज इसका मुहूर्त किया गया है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन महाराज अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित अग्रसेन चौक पर अग्रवाल समाज समिति के संरक्षक मंडल व कार्यकारी सदस्यों ने ध्वजारोहण किया। अग्रवाल समाज के नागरिकों ने महाराजा अग्रसेन चौक पर स्थापित अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन व माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर जयकारे लगाए गए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। राजा अग्रसेन की जय, कुल देवी माँ लक्ष्मी की जय। परंपरा के अनुसार आज पहला नवरात्र है और महाराजा अग्रसेन जयंती है। उसके उपलक्ष्य में पूरे समाज ने महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया है और उसके बाद सभी अग्रजन महाराजा अग्रसेन भवन में पहुंचेंगे और कुल देवी माँ लक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित महाआरती। आज हमने हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज उन्नति करे, शांति बनी रहे, इसकी हम सारे मिलकर के कामना करते हैं। कोरोना के समय से व्यापार प्रभावित चल रहा था। महाराजा अग्रसेन ने व्यापार का संवर्धन करने के लिए, व्यापार के माध्यम से समाज का अधिकतम कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। मुख्यतः समाज के निचले तबके के लोगों को, जो बाहर से लोग आए हैं, सभी को एक समान धरातल पर खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता दी, सामाजिक सहायता दी, उनको समानता, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उनको संबल दिया। तो महाराजा अग्रसेन का इतिहास 5200 साल पुराना इतिहास है। महाराजा वल्लभ के संतान से महारानी लक्ष्मी की इन पे बहुत कृपा रही है। महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय समाज से वैसे थे, लेकिन कुल देवी लक्ष्मी ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए कि क्षत्रिय समाज से इन्होंने उसका त्याग करके उसके बाद वैश्य समाज नाम से चलाया अपना समाज। सभी लोगों को अग्रोहा नगर बसाया, जिसमें सभी लोग सुखी थे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई टाउन की ओर से नवरात्र स्थापना पर महाराजा अग्रसेन जयंती गुरुवार को अध्यक्ष सतीश बंसल के अध्यक्षता में टाउन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने शिरकत की। इस दौरान अतिथियों की ओर से महाराजा अग्रसेन भवन प्रांगण में स्थापित महाराजा अग्रसेन के मंदिर में आरती की गई। इसके बाद अतिथियों की ओर से अग्र विभूतियों पर प्रकाशित नवीन कैलेंडर का विमोचन किया गया। ट्रस्ट के 5 दिवंगत कार्यकर्ताओं के चित्रों का अनावरण किया गया। वक्ताओं ने महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला। नवरात्रा स्थापना दिवस पर महाराजा अग्रसेन जयंती का भी पर्व है, जिसके लिए अग्रवाल विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ इकाई की तरफ से यहाँ कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अग्रसेन जयंती का मनाना तो है ही अग्रवाल समाज की तरफ से, उसके साथ ही एक अग्र विभूतियों से और महाराजा अग्रसेन जयंती के चित्रों से सुसज्जित एक कैलेंडर का भी विमोचन किया जा रहा है। और इसके साथ ही महाराजा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। विभिन्न वक्ताओं द्वारा इसमें जानकारी दी जाएगी आए हुए अतिथियों को। और साथ ही हमारे जो इस ट्रस्ट के कार्यकर्ता रहे हैं, दिवंगत कार्यकर्ता, उनके 5 कार्यकर्ताओं के चित्र का अनावरण भी किया जाएगा। और ये सब करने के लिए पूरे अग्रवाल समाज हनुमानगढ़ टाउन से जनता यहाँ पधारी है और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। कि हम अग्रवाल समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को अपनाया और बढ़ाया और गोत्र प्रथा बनी। महाराजा अग्रसेन जी ने भी यही संदेश दिया कि 1 ईंट और 1 रुपया का प्रचलन शुरू किया, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई बाहर से विस्थापित भी आता है अपने राज्य के अंदर, ताकि उस व्यक्ति की हम मदद करके 1 रुपया 1 ईंट प्रत्येक व्यक्ति उसको देता था, जिससे वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना रहने का मकान, काम करने की समर्था और अपना धंधा चलाने के काबिल बनता था। इससे एकता का प्रतीक और समानता का प्रतीक ये सभी चीजें उन्होंने जो है समावेश करके हमारे लोगों को दी। और फिर उसके बाद उन्होंने गो हत्या या पशु बलि इसके ऊपर एक पाबंदी लगाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के छठे दिन गुरुवार को टाउन स्थित यातायात शाखा के समक्ष गांधी जी पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के अलावा बच्चों की ओर से पंडित गिरिराज शर्मा के निर्देशन में झांकियां भी प्रदर्शित की गई। गांधी जी के 3 बंदरों व चरखी की झांकियों के जरिए संदेश दिया गया कि न तो बुरा बोलो, न बुरा सुनो और न ही बुरा देखो। वहीं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने, इसके अलावा एक झांकी के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई धर्म के लोगों के भाईचारे का संदेश दिया गया। कानून पसंद है, न ट्रैफिक सिग्नल, न अपनी पड़ी है, अपनों की पड़ी है। ये देखो, एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु के 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए मैं घर जाकर सबसे कहूँगी। मम्मी, ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट लगाना और फोन पे बात मत करना। पापा, शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना। भैया, बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाना। और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान, आपकी जान, आपकी जान। तो देखा देशवासियों, आज हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। स्वदेशी अपनाएं और वाहन चलाते समय हमेशा सावधानियां बरतें और धर्म के नाम पे कभी ना लड़े। अनिल छिंदा जी, हमारे संगीत के मैं कहूँगा गुरु गिरिराज शर्मा जी, यातायात पुलिस का स्टाफ, इस कार्यक्रम के सभी कलाकार, यहाँ दर्शक
व पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गिरिराज जी का और अनिल सिंधा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो गांधी जी का सप्ताह चलाया है, उसके अंतर्गत आज ट्रैफिक थाने को ये कार्यक्रम दिया गया था। मैं इसके लिए बहुत बहुत गिरिराज जी को और अनिल सिंधा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक सफल कार्यक्रम करवाया और आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का पालन करेंगे तभी हम हमारी जीवन जो है बहुत कीमती है। और अभी वक्त है ब्रेक का। श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित रेलवे फाटक के पास हर वर्ष की भांति इस बार भी सालासर यात्रियों के लिए 13वां भंडारा लगाया जा रहा है। भंडारे का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को पहले नवरात्र पर पूजा अर्चना के साथ अतिथियों व समिति सदस्यों की ओर से किया गया। भंडारे में मेडिकल सुविधा, नाश्ता, भोजन, रहने आदि की व्यवस्था की गई है। सेवादारों ने दिन रात एक कर भंडारे के लिए व्यवस्थाएं की। आज बालाजी सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा ट्रक यूनियन के आगे गंगानगर फाटक पर 13वां विशाल भंडारा, जो कि प्रतिवर्ष बालाजी सेवा समिति के सानिध्य में लगता है, परंतु पिछले 2 वर्षों में महामारी कोरोना के द्वारा ये भंडारा नहीं लग पा रहा था। परंतु इस वर्ष बालाजी के अपार कृपा से, जन सहयोग के द्वारा और बालाजी सेवा समिति के सभी सदस्य, पदाधिकारी और सभी सेवादारों के सहयोग से बालाजी का विशाल भंडारा आज यहाँ लगा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। और बालाजी की कृपा से जब तक बालाजी की इच्छा है तब तक ये भंडारा चलेगा। यहाँ पे देखिए, बीमारी की अभी सिचुएशन देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर की भी उपलब्धता करवाई गई है। और जो पैदल यात्री आ रहे हैं उनके लिए रहने, खाने पीने, नहाने, जैसे गर्म पानी है, हर प्रकार की सुविधा है। जिनके व्रत है, भोजन है, एक्यूप्रेशर, जिनके व्रत है उनके लिए फलाहारी, फल और जैसी भी मेडिसिन सेवाएं हमसे दी जा रही हैं। बीमार व्यक्तियों के लिए, जो चोटिल हैं, जिनके पैर में छाले हो गए, उनके लिए मेडिकल सेवाएं भी हैं। गांव की नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित श्री रामलीला का शुभारंभ नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन संतोष गणेशराज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद सुशीला खिच्चड़, पार्षद मंजू रिनवा व सालासर से पधारे पंडित रविशंकर सपत्नीक विधिवत पूजा अर्चना कर किया। पूजा पंडित श्री राम शास्त्री द्वारा करवाई गई। पूजा के पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अन्य पार्षद व समिति सदस्य उपस्थित रहे। अभी बुलाकर प्राणों को दिखाओ उसके। समझा? अभी तो ये मेरा सिंहासन रो रहा था, इसका यही कारण था। आपने बहुत दिनों बाद दर्शन इसको प्रसन्न है और मुख्य लोग का क्या नहीं समाचार। भगवान क्या एक बात ध्यान करके इस जगह हिंदी पर बैठा ये देख से माना तुमने बहुत घबराया है, तब उसने भेजा सामने मेरा
नवरात्र में जैतों को मदिरा पिलाई, सिंह को जहर पिलाया और अपने लिए लक्ष्मी को उड़ाया, लेकिन आज नरक से पाला पड़ा है। 1961 से लगातार चल रही भगवान राम की लीला हमेशा की तरह श्री रामलीला समिति हनुमानगढ़ द्वारा इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है। पिछले वर्ष कोविड की वजह से ये रामलीला नहीं हो सकी थी। मैं इसके आयोजन हेतु हमारे जिलाधीश महोदय श्री नथमल जी डिटेल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसकी अनुमति करके हमें प्रदान की और हमने इसमें इस बार जो बड़े सीन्स हैं वो जैसे तारका का सीन है या हनुमान वाटिका का सीन है या अन्य जो बड़े सीन हैं जिनमें काफी भीड़ होने की संभावनाएं होती है वो हमने काट दी हैं और समय भी शाम 8 से 10 बजे तक का ही रखा है। उसके बाद जो हमारे भगवान की बारात निकलती थी बाजार के अंदर और दशहरा उत्सव बनता था जिसमें हजारों की भीड़ होती थी, उसको भी हमने कोविड-19 को देखते हुए और खुद की जिम्मेवारी समझते हुए प्रशासन की जिम्मेवारी समझते हुए इसको काटा है। रामलीला होती है, ये बड़ी प्राचीन रामलीला है और यहाँ पर हर वर्ष एक राम हनुमान जी की झांकी निकलती है, उसकी बहुत ही मान्यता है और देश विदेश से इसके ड्रेस बनाने की हमारी मांग रहती है, जिसकी 2027 तक की हमारे पास बुकिंग है और हर साल इसकी एडवांस बुकिंग होती रहती है और इस मंच पर जो आकर उस दिन जो मानता मांगता है उसकी भगवान पूर्ण करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।